चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, ठीक है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं वो हम आज की वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले ना एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। आपका फ्रेंड सर्कल कहीं घूमने जाने के लिए प्लान बनाता है। तो अगर 4 दोस्त खड़े हुए हैं और 4 दोस्त बात कर रहे हैं और जैसे ही एक 5वें बंदे का नाम आता है कि अरे वो चलेगा नहीं चलेगा, तो हम क्या बोलते हैं, हमेशा हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो हमेशा ट्रिप पे जाने के लिए मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो कोई भी रीजन दे देगा लेकिन वो नहीं जाता है। आपके ग्रुप में भी होगा जरूर। चलिए, अब जैसे ही आपने बोला कि अरे वो चलेगा, तो आप बोलते हो नहीं नहीं यार वो मना ही करेगा, छोड़। तो आपको कैसे पता है वो मना करेगा? उसे हम बोलते हैं पैटर्न, ठीक है। अब पैटर्न क्या होता है? जब हम एक सिचुएशन में होते हैं, उस सिचुएशन में एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है, और लेट्स से अगर वही तरीके की सिचुएशन अगर 10 बार आ गई और 10 बार में से बंदा सेम ही तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो हम 11वीं बार क्या सोचते हैं कि 11वीं बार भी सोचते हैं अगर सेम ही सिचुएशन आई तो वो बंदा सेम रिएक्ट करेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि वो सेम ही रिएक्ट करेगा? हो सकता है 10 बार वो ट्रिप के लिए मना कर दे, 1 बार हाँ भर दे। तो कोई भी चीज़ फिक्स तो नहीं है। किस चीज़ पे हमारा जो वो नहीं जाने वाला डिसीजन था वो कैसे हमने लिया? पास्ट की परफॉर्मेंस को देखते कि इस एक बंदे ने पास्ट में सेम सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट किया था और बहुत बार रिएक्ट किया था, तो 11वीं बार भी हमें लगता है कि वो सेम ही रिएक्ट करेगा। लेकिन रियलिटी में कुछ भी हो सकता है, वो चल भी सकता है, वो नहीं भी चल सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है, पैटर्न। चाहे कैंडलस्टिक हो चाहे चार्ट हो। अब पैटर्न क्या होता है? जैसे अभी हमने बात की, जब आप किसी एक इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हो तो आपको उस इंसान के कैरेक्टर के बारे में, नेचर के बारे में समझ में आने लगता है। तो आप बहुत सी बार सिचुएशंस में सोचते हो कि ये इंसान इस तरीके से रिएक्ट करेगा। आप कैसे सोचते हो? क्योंकि आपने उस इंसान को सेम सिचुएशन में पहले भी रिएक्ट करते हुए देखा है, ठीक है। चलो, अब पैटर्न्स हमने बात करी, पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। देखो, अगर आप गूगल पे जाओगे और गूगल पे जाके लिखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स, तो आपको ना बहुत सारे चीट शीट्स मिलेंगी, ठीक है। चीट शीट कैसी होती है अभी दिखा देता हूँ आपको। कैंडलस्टिक पैटर्न्स चीट शीट, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट्स लिखा हुआ बट कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन मार्केट्स में भी काम करता है। अब ध्यान से देखो, अगर आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स शीट शीट या सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी लिख दोगे, तो ये तो सिर्फ एक है। आपको ऐसी ना हजारों मिल जाएंगी, जिसमें ऐसी 100 कैंडल्स मिलेंगी ये वाली, जैसे हमने अभी तक भी बात की थी। जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, एक पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं हैमर पैटर्न, ठीक है। आपने पहले वाली वीडियोस देखी तो आपको पता होगा हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर। अब मैं ना आज की वीडियो को बोर नहीं करूंगा आपको ये कैंडल्स के नाम बता के कि ये कैंडल क्या करती है, ये कैंडल क्या करती है। नहीं, अगर आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो आपको ऐसी शॉर्ट शीट्स मिल जाएंगी। आप लिखोगे चार्ट पैटर्न्स तो चार्ट पैटर्न्स की शॉर्ट शीट मिल जाएंगी। जो नहीं मिलेगा आज की वीडियो में आपको मैं वो बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले इन दो को हटा दो, इस पे ध्यान दो। रिवर्सल, कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन और ये न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने कैंडलस्टिक्स की बात कर ली, ये तो कैंडलस्टिक की शीट है। अगर हम चलते हैं चार्ट पैटर्न पे, तो ये चार्ट पैटर्न की शीट है। सेम गूगल पे जाओ, चार्ट पैटर्न लिखो तो चार्ट पैटर्न की भी ऐसे बहुत सारी शीट्स आ जाएंगी। इसमें भी कॉमन क्या देखो, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन और नीचे जाएंगे ये बिलेटरल। बिलेटरल मतलब कि न्यूट्रल, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले ना ये जान लो, कैंडलस्टिक्स वाली जो शीट होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न में ना फर्क क्या है? दोनों में पैटर्न है, ये तो समझ में आ गया। इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है, जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं ना, वो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल को मिला के एक पैटर्न जो बनाता है उसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। चार्ट पैटर्न बहुत सारी कैंडल्स को मिला के जो पैटर्न बने उसे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। अभी हम चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो, एक चीज समझते हैं। अब हमने अभी क्या जाना, सबसे पहले पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके बाद दो टाइप्स के पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। अब
कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल चार्ट पैटर्न, बहुत सारी कैंडल्स को मिला के जो पैटर्न बनते हैं वो। अब एक और चीज, इन दोनों में एक और चीज कॉमन है, क्या? कंटिन्यूएशन, रिवर्सल, बिलेटरल। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या होता है? चलो हम सबसे पहले ना पैटर्न देख लेते हैं। लेट्स से हम कुछ पैटर्न्स पिक करते हैं। आप ना ये चीट शीट देख लो पहले आराम से। इस चीट शीट को देखो, आपको दिखेगा डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, उसके बाद फिर नीचे चलेंगे थोड़ा सा, फॉलिंग वेज और ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, चलो अभी हमने देख लिया। चलो अब चार्ट पे आ जाओ। पैटर्न्स ना 3 टाइप्स के होते हैं। पहला कंटिन्यूएशन, दूसरा रिवर्सल, बिलेटरल मतलब कि न्यूट्रल। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं? देखो, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, एक डायरेक्शन में प्राइस आया, उसके बाद एक पैटर्न बनाया। जब वो पैटर्न बनता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि प्राइस सेम ही डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। तो इसी तरफ आ रहा था प्राइस और इसी तरफ की ट्रेड ली, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न की, ये वाला पैटर्न ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर ये कुछ इस तरीके से बने ऐसे, तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये भी फ्लैग एंड पोल। अब इस पैटर्न का नाम है फ्लैग एंड पोल। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फ्लैग हो गया। ठीक है, ये फ्लैग और ये हमारा पोल। चलो उसके बाद रिवर्सल पैटर्न। अब रिवर्सल क्या होता है? रिवर्स क्या होता है? रिवर्स होता है जब भी एक प्राइस एक डायरेक्शन से आता है, उससे अपोजिट साइड जब चला जाए, तो अपोजिट साइड में अगर हम जाएंगे तो ये एक पैटर्न बनता है जिसे हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, अब ना एक चीज समझ लो कि मैं आपको पैटर्न्स के नाम नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको ये वर्ड्स के मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो वर्ड्स है इनके मतलब क्या होते हैं। अब रिवर्सल पैटर्न होते हैं, ये होता है डब्ल्यू, जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में आता है, उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, तो हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस के नीचे जाएगा, तो हम यहाँ ट्रेड लेते हैं, इधर स्टॉप लॉस और ये हमारा टारगेट। ठीक है, चलो दूसरा था हमारा न्यूट्रल पैटर्न्स। न्यूट्रल पैटर्न्स हम बोल सकते हैं ये वाले पैटर्न को। ये क्या बना? ये बना ट्रायंगल। ठीक है, जब भी ये न्यूट्रल जब पैटर्न बनते हैं ना मार्केट में, जब भी न्यूट्रल पैटर्न बनते हैं, हमको पता नहीं होता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। लेट्स से अब प्राइस ऐसे आया और उसने ऐसे एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अब ट्रायंगल का जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा ना, हम उस तरफ ट्रेड लेंगे, वो किसी भी तरफ हो सकता है। तो जिस पैटर्न के बारे में हमें पता ना हो कि ये पैटर्न अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, वो हमारा न्यूट्रल पैटर्न में आता है। ठीक है, देखो अब मैंने आपको तीनों चीज बता दी। ये हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये रिवर्सल जिसमें रिवर्सल हो, और ये फिर हमारा न्यूट्रल पैटर्न। ठीक है, अब एक और चीज समझो, अगर आप गूगल में जाओगे लिखोगे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, तो आपको ना इस पैटर्न के अलावा और भी 100 पैटर्न्स मिल जाएंगे। अगर आप लिखोगे रिवर्सल पैटर्न तो रिवर्सल के भी 100 मिल जाएंगे, और आप लिखोगे न्यूट्रल पैटर्न। अब सवाल आते हैं कुछ, जब मैंने आपको ये सब चीजें बता दी, अब आपके मन में ना बहुत सारे सवाल आ गए कि अच्छा तो फिर कौन सा सही है, क्या करना चाहिए। अभी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, आप बस ध्यान रखो। अब देखो, ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये पैटर्न्स को हम बोलते हैं सेटअप्स। जैसे लोग बोलते हैं ना कि सेटअप, मेरा एक अपना एक सेटअप है, मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ, वर्क ऑन योर सेटअप, बिल्ड योर सेटअप, आप बहुत जगह पढ़ोगे। तो ये जो सेटअप होता है ना, बेसिकली इसको हम बोलते हैं सेटअप। अब ये सेटअप को अच्छे से समझते हैं कि ये सेटअप काम क्यों करता है और हमें सेटअप की जरूरत क्या है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो हर किसी के दिमाग में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई नीड टू लर्न सेटअप? ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, ये इतनी सारी चीजें हैं, इसकी जरूरत क्या है हमें? हमें सेटअप की क्या जरूरत है? हम बिना सेटअप के भी तो ट्रेड कर सकते हैं। देखो, सेटअप की ना इंपॉर्टेंस ये है, लेट्स से मान लेते हैं एक ट्रेडर है जो सेटअप पे काम नहीं करता, वो अंदाजे पे काम करता है कि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ट्रेड लेता है, या नीचे जाएगा तो वो ट्रेड लेता है। अब लेट्स से मान लेते हैं वो बंदा आया सुबह 9:15 पे, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब ये गैप अप और ग्रीन कैंडल अगर नहीं आती है तो आप पीछे जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उसमें गैप अप भी एक्सप्लेन और कैंडल्स कैसे बनती हैं। ठीक है, चलो अब कैंडल बनी, उसके लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, उसने ट्रेड ली, स्टॉप लॉस लग गया। ठीक है, उसके बाद उसे यहाँ पर भी लगा कि नीचे जाएगा, वापस से ट्रेड ली, वापस से लगा ऊपर जाएगा, वापस से ट्रेड ली। अभी हम टारगेट या स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहे, हम बस सोच रहे हैं कि प्राइस तो हमेशा ऊपर नीचे जाता ही रहता है, तो ये जो अंदाजा है ना, ये अंदाजा तो हमेशा ही रहेगा। तो मार्केट अगर 9:15 पे खुली और 3:30 पे बंद हुई है, तो इसके दौरान, इसके बीच में वो 100 बार सोचेगा कि यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा।
तो पेशेंस कैसे बनेगा उसमें, वेट करना कैसे आएगा उसमें। अब दूसरा, अब जो सेटअप वाला ट्रेडर है जिसके पास एक सेटअप है, अब सेटअप ना कुछ भी हो सकता है। लेट्स से अभी के लिए हम ना मान लेते हैं कि हम कोई पैटर्न ले लेते हैं, हम ना ये वाला पैटर्न ले लेते हैं अभी, डबल टॉप और डबल बॉटम। इसको ना वैसे तो एम एंड डब्ल्यू बोलते हैं, एम और डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो अभी हम ये वाला पैटर्न ले लेते हैं। लेट्स से मान लेते हैं मेरा सेटअप है ये, मैं एम और डब्ल्यू पे काम करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैं 9:15 पे आया, मुझे फर्क नहीं पड़ता प्राइस गैप में ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ। 11 बजे मेरा एक सेटअप बना डब्लू, मैंने लिया, स्टॉप लॉस लग गया, स्टॉप लॉस लग गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, कहीं 2 बजे जाके दोबारा से मेरा एम बना, ले लिया, टारगेट लग गया। अब मैंने पूरे दिन में 2 ट्रेड लिए अपने सेटअप पे, समझ में आया। नेक्स्ट डे आया मार्केट में, पूरा दिन हो गया, कोई सेटअप नहीं बना मेरा, मैं वेट करता रहा। उसके बाद आया तीसरे दिन, फिर एक सेटअप बना, ट्रेड ली, टारगेट लगा। तो ये होता है सेटअप का काम। सेटअप हमेशा ना हमें वेट करने के लिए एक तरीका देता है। दूसरा, अगर आप सेटअप नहीं है आपके पास, तो आप कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीजें करते ही रहोगे मार्केट में, आप पेशेंस के साथ बैठ ही नहीं पाओगे, आप कभी ट्रेड लोगे ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ। सेटअप हमें हेल्प करता है मार्केट में आराम से काम माइंड से बैठने के लिए, कि जब आपका सेटअप बने तब आप मार्केट में आओ, ट्रेड करो, ट्रेड मैनेज करो, टारगेट लो, स्टॉप लॉस लो, अपने घर चले जाओ, सिंपल सी बात है। प्लस अब जिसके पास सेटअप नहीं है ना, उसका ये होता है कि उसे ऐसा लगता है कि मार्केट में डेली आओ और डेली ट्रेड करो, एक ऊपर एक नीचे कहीं की भी ले लो, जहां भी उसे अंदाजे से लगता है कहीं की भी ट्रेड। लेकिन जब आप एक टाइम बिताते हो मार्केट में टाइम देते हो, तब आपको समझ में आता है कि डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है, अच्छे ट्रेड्स लेना जरूरी है। डेली ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, अच्छे ट्रेड्स लेना जरूरी है। तो अगर एक बंदा है जो दिन की 3 ट्रेड या 2 ट्रेड मैक्सिमम मान लेते हैं, 2 ट्रेड लेता है अंदाजे से, तो अंदाजा तो 50-50 का होता है ना। तो अंदाजे से अगर वो डेली ट्रेड ले रहा है 2-2, तो हफ्ते के अंदर 5 दिन होता है, 10 ट्रेड उसने ले ली। लेकिन एक सेटअप वाला बंदा वीक में 3 से 4 ट्रेड्स लेता है, वो भी बेस्ट क्वालिटी की, जो उसे ट्रेड्स क्वालिटेटिव ट्रेड्स होती हैं कि इस ट्रेड में क्वालिटी है, तब वो ट्रेड लेता है, वरना वो बैठा रहता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब कि कौन सा सही है, चार्ट पैटर्न ले या कैंडलस्टिक पैटर्न ले। इसका जवाब ना आपको सीधा मिलेगा चार्ट पे। आप, ना तो मैं बता सकता हूँ, ना कोई बता सकता है कितना ही अच्छा ट्रेडर हो, ये जो जवाब है ना अगर आपको चाहिए तो ये जवाब मिलेगा आपको डायरेक्ट चार्ट पे। अभी कैसे जानते हैं अभी समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लो, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स डाटा की बात होती है। अगर आपको एक हैमर कैंडल बता दूं मैं कि ये हैमर कैंडल है और ये 5 मिनट की कैंडल है, तो आप इसको देख के क्या अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आप श्योर रहोगे इस कैंडल पे कि ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर एक पैटर्न बन रहा है जिस पैटर्न के अंदर कम से कम 15 कैंडल्स है, और वो 15 कैंडल्स हमें बता रही है कि अब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अब किसकी बात मानोगे, सिंगल कैंडल की या चार्ट पैटर्न की। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से सिलेक्ट कैसे करना है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो मैं भी चार्ट पे ले जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो अपने लिए अच्छा एक सेटअप, ठीक है। चलो दूसरा, डू आई नीड टू लर्न ऑल द सेटअप्स। अब जैसे हमने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए और चार्ट पैटर्न्स हो गए, अगर मार्केट में 100 इतनी सारी चीजें हैं, तो क्या हमें सारी की सारी कैंडलस्टिक्स के नाम या सब याद होना चाहिए, या फिर सारे चार्ट पैटर्न्स याद होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ वो सेटअप्स याद होने चाहिए जो मार्केट में काम कर रहे हैं। वो कैसे पता करेंगे कौन से काम कर रहे हैं, उसका भी जवाब मिलेगा चार्ट पे, जब हम चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। चलो, दीज पैटर्न्स आर रियली वर्क्स। ये जो पैटर्न्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, अगर ये गूगल पे अपलोड है, अगर ये गूगल पे जा रहे हो और आपकी तरह बाकी लोग भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये पैटर्न सचमुच काम करते हैं? ये तो सवाल आ गया, लगता है अभी पता लग जाएगा आपको। चलो, 100% एक्यूरेसी सेटअप। लोग क्या करते हैं ना, पूरी पूरी लाइफ ही लगा लो, वो क्या करेंगे, वो ऐसे सेटअप के पीछे भागते हैं जो एक भी बार स्टॉप लॉस दे ही ना। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो, कोई भी सेटअप है, एक चीज ध्यान से समझ लो, चाहे कैंडल स्टिक्स हो या चार्ट पैटर्न हो, कोई इंडिकेटर हो, अंदाजा हो, ठीक है, चारों चीजें ले ली, इतना समझ लो 100% तो कोई भी वर्क नहीं करती हैं, सब प्रोबेबिलिटी होती है। आप ट्रेड लेते हो, बेस्ट आप एंटर करते हो,
ऊपर गया आपकी डायरेक्शन में तो अच्छी बात, वरना स्टॉप लॉस तो है ही। स्टॉप लॉस होता ही इसीलिए, अगर आप इतने ही श्योर होते तो स्टॉप लॉस बनाते ही क्यों, बनता ही क्यों स्टॉप लॉस, है ना। चलो, हमने बात कर ली कोई भी सेटअप की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। हम सिर्फ प्राइस एक्शन की हेल्प से एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। कैसे? एक्यूरेसी बढ़ाने से सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर एक पैटर्न पे जैसे कि हमने डबल टॉप या डबल बॉटम लिया, डबल बॉटम पे आप 10 ट्रेड ले रहे हो बिना किसी नॉलेज के, बस डबल टॉप और डबल बॉटम बना और आपने ले लिया बस। अब 10 में से लेट्स से मान लेते 5 टारगेट गए और 5 स्टॉप लॉस गए, ये हो गया बिना किसी एनालिसिस के। उसके बाद जब आप प्राइस एक्शन ऐड करते हो तो आप देखते हो कि ये जो 5 आपने स्टॉप लॉस दिए हैं ना, इनमें से हो सकता है आप 2 छोड़ दो ट्रेड्स, या 2 मैनेज कर लो ट्रेड, या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, या कुछ भी। तो हो सकता है आप ये 3 ही हो। अब आप देख पा रहे हो 5 सही है और 3 गलत है। तो ऐसे हम एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, हम अच्छे विनिंग वाली ट्रेड ज्यादा ले सकते हैं, लूजिंग वाली ट्रेड कम से कम लेने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टॉप लॉस वाली ट्रेड सब छोड़ दें, क्योंकि हमें ट्रेड से पहले नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस है, टारगेट है। ठीक है, चलो अब देखो ये चीजें हैं। अब जब हम चार्ट पे जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब सवाल आता है कि ये जो पैटर्न है कौन सा पैटर्न सही है। अगर हमें लेट्स से मान लेते चार्ट पैटर्न पे भी ट्रेड करना है, ऐसा अज्यूम कर लेते चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करना है, तो क्या हम ये सारे पैटर्न्स पे ट्रेड करें? नहीं। कैसे करना है मैं भी बता देता हूँ आपको। आप चार्ट को जाओगे, सबसे पहले इसको निकाल के अपने सामने वाली दीवार पे चिपका लो। ठीक है, ये एक प्रिंट निकलवा लो इसका और उसको दीवार पे चिपका लो। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, अगर आप गूगल पे जाओगे और लिखोगे या यूट्यूब पे जाओगे और लिखोगे टॉप 5 चार्ट पैटर्न्स, टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो मैं आपको ना बता सकता हूँ जो मैं पैटर्न अभी आपको बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम वही आएंगे, मतलब ये तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा भी कोई नया दे दे तो दे दे। देखो सबसे पहला पैटर्न फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। उसके बाद अपना एम और डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये 2 शोल्डर, ये हेड, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, उसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न। तो बेसिकली ये जो 5 पैटर्न्स है ना, ये तो आपको जगह जगह देखने को मिल ही जाएंगे। आप किसी भी वीडियो में देख लो, ये 5 पैटर्न्स तो आपको दिखाएंगे। अब वो आपको ये तो बता देंगे कि ये वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न। उसके बाद क्या मेन सवाल है कि 5 पैटर्न्स बता दिए, 5 पैटर्न्स में से कौन सा ट्रेड करना है, कैसे पता करेंगे? ये आपको पता लगेगा इस वीडियो में। ठीक है, चलो अब लेट्स से मान लेते आपने ना वो जो हमने अभी प्रिंट निकाला था वो सामने दीवार पे लगा हुआ आपके। ठीक है, अब चलो आप आ जाओ चार्ट पे। ये आगे चार्ट पे कोई भी सिंगल स्टॉक का चार्ट खोल लो जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे, खोल लिया। उसके बाद आप उस चार्ट में आज की डेट 14 जनवरी, आज है 14 जनवरी 2025। ठीक है, पीछे चले जाओ, एक साल पहले चले जाओ। ये लेट्स से मान लेते 1 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2024। ठीक है, ये पूरा एक टाइम पीरियड है। अब मान लो चार्ट पे जाओ, चार्ट पे जाके ये देखो कि इस डेट से इस डेट तक इस वाले पर्टिकुलर स्टॉक में कौन कौन से पैटर्न्स अवेलेबल है, कौन कौन से पैटर्न्स आपको देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहे हैं कैसे। अब इससे फायदा क्या है? देखो सबसे पहले तो आपको ना समझ में आ जाएगा पैटर्न्स देखने, आपकी आंख ही पैटर्न पहचान लेंगी। अभी हम जब चार्ट पे थोड़ा सा पीछे चलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, लेट्स से मान लेते हैं आपने पूरा ये कर लिया, आपके पास पूरा डाटा है कि ये वाला सेटअप बना, इतनी डेट पे बना, टारगेट गया, स्टॉप लॉस गया, आपके पास सारा डाटा लिखा हुआ है पूरे 1 साल का। अब उस डाटा में लेट्स से मान लेते हैं आपने इतने सारे पैटर्न्स देखे यहाँ पे। ठीक है, इतने सारे पैटर्न्स है, मान लेते हैं आपको ना 5 पैटर्न मिल गए, कोई भी 5 पैटर्न मिल गए। अब 5 पैटर्न में से हो सकता है कोई पैटर्न सबसे ज्यादा बार बना हो, कोई पैटर्न सबसे कम बार बना हो, कोई हल्का हो, कोई ज्यादा हो, ऐसे करके 5 पैटर्न आपको मिल गए। अब आप टॉप 3 पकड़ लो। ठीक है, टॉप 3 पकड़ लिया, चलो अब टॉप 3 पकड़ लिया, ये 2 हम छोड़ देते हैं। अब हो सकता है एक और चीज, हो सकता है कि जो पहला वाला है ना वो बन तो सबसे ज्यादा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस भी इसी में ही है। तो इनमें से वो वाला स्टॉक फिर से हटा दो जिसमें सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हैं, वो भी हट गया। अब आपके पास आ गए 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। ये बिगनर बंदे के लिए है, मिनिमम 1 सेटअप, मैक्सिमम 2 सेटअप। कोई भी 2 सेटअप ले लो। अब जो भी आपके सामने आया सेटअप निकल गया, अब कैसे निकालो, चलो लाइव चार्ट दिखा देता हूँ। ये आज का चार्ट है, थोड़ा पीछे 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 चलेंगे।
ठीक है, आपको ट्राई करूँगा मैं सेटअप दिखाने का। जैसे कि अगर आप ये वाला पैटर्न देखोगे ना, ये देखो, ये कौन-सा पैटर्न दिख रहा है आपको? इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको यहाँ, ये देखो, ये दिख रहा है? हेड एंड शोल्डर, ये 2 अपने शोल्डर है, ये अपना एक हेड है। सेम ये हेड एंड शोल्डर दिख गया आपको? ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। चलो उसके नीचे गया, प्राइस नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कप, ये हैंडल, कप एंड हैंडल सेटअप बताया था, इस वाले में नहीं है जो मैंने अभी आपको शीट दिखाई है, लेकिन कप एंड हैंडल आप चेक कर सकते हो, ये भी एक सेटअप होता है कप एंड हैंडल। ठीक है, कप एंड हैंडल हो गया। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का 14 जनवरी का आज का ही चार्ट है ये, ठीक है। इधर अगर ये वाला एक्शन, प्राइस एक्शन देखोगे ना, क्या बन रहा है, कौन सा सेटअप बना रहा है आपके सामने? ये बना रहा है वापस से कप एंड, ओ सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। एक ही हेड एंड शोल्डर है, देखो अब ध्यान से देखो, ये हेड एंड शोल्डर है जिसमें प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और यहीं फंस के रह गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? चलो, इसका मतलब है काम नहीं कर रहा, नहीं। अगर इस एक दिन पहले जाओगे इधर, तो आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत प्यारा दोबारा से हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसपे एक मार्केट नीचे दौड़ता हुआ चला गया। ये देखो, गया ना नीचे। देखो, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप चार्ट में पीछे, 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 पीछे जाते रहोगे ना, तो 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई इस चार्ट में, इस पर्टिकुलर चार्ट में ये वाला पैटर्न ज़्यादा बन रहा है, प्लस इस वाले पैटर्न की एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो आप एक स्टॉक उठाओ, एक सेटअप उठाओ और बैक टेस्ट करो। अब बैक टेस्ट क्या होता है? यही बैक टेस्ट होता है कि चार्ट में पीछे जाओ, आपके पास एक सेटअप है, आपको एक सेटअप पता चल गया, जैसे कि एम और डब्ल्यू या कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर, आपके पास एक सेटअप है, लेट्स से हेड एंड शोल्डर, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। चार्ट में पीछे जाओ और देखो कि ये हेड एंड शोल्डर कितनी बार बन रहा है। पूरे साल में अगर ये हेड एंड शोल्डर 50 बार भी मिल गया आपको, 50 में से लेट्स से अगर 25 बार भी काम किया और 25 बार काम नहीं भी किया, स्टॉप लॉस दे दिया, तो आपको समझ में आ गया कि इसकी एक्यूरेसी 50% की है। अब फिर ये देखो, जो स्टॉप लॉस हुए ना, उन स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स में क्या कॉमन है? कुछ तो कॉमन होगा। तो जो कॉमन है, नेक्स्ट टाइम जब बने तो वो कॉमन अगर वो दिखे तो वो नहीं लेना। तो ऑटोमेटिक ऐसे ही आपकी एक्यूरेसी सेटअप की बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। चलो, अब हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा पैटर्न क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, एक चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी 3 ऑप्शन रहते हैं, एक कंटिन्यू, एक रिवर्सल, एक बिलैटरल। अब चार्ट पे जाओ और चार्ट पे जाके ये जितने भी सवाल आपने यहाँ देखे ना, ये वाले, अब हमने क्या-क्या देख लिए, आंसर मिल गए होंगे। चार्ट या कैंडलस्टिक, मुझसे मत पूछो, चार्ट पे जाओ, चार्ट पे जाओ, चार्ट पैटर्न सब मैं बोलता हूँ पर्सनली, एक कैंडलस्टिक ले लो, एक चार्ट पैटर्न ले लो, बैक टेस्ट करना शुरू कर दो। चार्ट पे जाओ, वो ढूँढने की कोशिश करो, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलो, डू आई नीड टू लर्न ऑल सेटअप? बता दिया, बिल्कुल नहीं, कोई भी एक सेटअप उठा लो। फिर दिस पैटर्न्स आर रियली वर्क्स, अभी चार्ट पे दिखा दिया मैंने आपको, जरूर काम करते हैं, बस फर्क कितना है, एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी सी। कि कोई, अब लेट्स से अगर 5 पैटर्न्स हैं, तो 5 पैटर्न्स में से हो सकता है एक बहुत गंदा रिजल्ट दे रहा हो नेगेटिव में, एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, एक थोड़ा ओके ओके रिजल्ट दे रहा हो, तो जो भी अच्छा वाला है वो उठा लो। उसके बाद 100% एक्यूरेसी सेटअप, कोई भी आपको ऑनलाइन या यूट्यूब पे कहीं भी दिखे कि 100% एक्यूरेसी, 99% एक्यूरेसी वाला सेटअप, ये वो मत फंसो इस चक्कर में। सिंपल है, प्राइस एक्शन आपके पास, आपको चार्ट पढ़ना आता है तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जिसको चार्ट पढ़ना आता है ना, उसके अंदाजे भी सही जाते हैं। तो मेन चीज तो क्या है? चार्ट। जिसको चार्ट ही पढ़ना नहीं आता, वो चाहे आप कोई भी सेटअप दे दो, वो तो लॉस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बात कर ली चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। जो अब पैटर्न्स चाहिए तो गूगल पे चले जाओ, मिल जाएंगे। गूगल पे जो नहीं मिलेगा वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। आपको कैसे अपने लिए एक अच्छा पैटर्न चूज करना है, वो आपको चार्ट में पता चल जाएगा। कोई भी स्टॉक उठा लो, बैक टेस्ट करना शुरू कर दो। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।